जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसे ही क्रौंच पक्षी की करुण क्रंदन वाल्मीकि के कानों में पड़ी, उनकी इस करुण दृश्य को देख करके, उसके इस करुण क्रंदन को सुन करके वाल्मीकि मुनि के मन में सहसा एक श्लोक निकल पड़ा। और जैसे ही वो श्लोक उनके मुख से निकला तो अपने शिष्य को वो क्या कहने लगे, उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं कि शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुने वाक्यम अनुत्तमम प्रतिजग्राहा संतुष्टस्तस्य तुष्टो अभवन मुनि। और अपने शिष्य को उन्होंने कहा कि इस करुण क्रंदन से मेरे मुख से ना जाने क्या निकला है। और जैसे ही उस श्लोक के भावों को उन्होंने अपने शिष्य को कहा और शिष्य ने भी पूरी तरह से मुनि के वचनों को ग्रहण कर लिया। और जब शिष्य ने मुनि के वचनों को एज इट इज ग्रहण कर लिया तो मुनि बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि जब शिष्य मुनि के अंतर्मन की भाव या गुरु के अंतर्मन के भाव को समझ लेते हैं तो गुरु का शिष्य के प्रति संतुष्ट होना स्वाभाविक है। और वही स्थिति आज किसकी थी? वाल्मीकि मुनि ने। वाल्मीकि मुनि के मन में जो श्लोक उमड़ा और उन्होंने उस श्रेष्ठ वचनों को अपने शिष्यों को जब बताया कि ये वचन इस करुण दृश्य के कारण मेरे मन में निकले हैं, तो उनके शिष्य ने उन उत्तम वचनों को बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। अर्थात जो वाल्मीकि चाहते थे कि मेरे मुख से जो ये वचन निकले हैं, मेरा शिष्य उन वचनों को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। और शिष्य ने उन वचनों को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। तो शिष्य ने जब ये कहा कि मैंने उन वचनों को ग्रहण कर लिया है, तो शिष्य की आज्ञाकारिता और संतोष देख करके मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि हमेशा गुरु या शिष्य के इन तथ्यों को जानता है कि वो उसके वचनों को पूरी तरह से समझ जाता है, तो अध्यापक का, आचार्य का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। तो शिष्य का क्या कर्तव्य है कि वह गुरु के वचनों को श्रद्धा और विनम्रता से माने। जब शिष्य आज्ञाकारी और संतुष्ट रहता है तो गुरु का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। तो वाल्मीकि बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उनके शिष्यों ने उनकी कहे तथ्यों को पूरी तरह से समझ लिया है। तो यह श्लोक शिष्य की आज्ञाकारिता का, विनम्रता का और संतोष का वर्णन करता है कि विद्यार्थी में इन गुणों का होना जरूरी है। तो गीता और रामायण का एक एक श्लोक हर व्यक्ति के कर्तव्यों को स्मरण करवाता है। इसलिए इसको जानिए, पहचानिए और जीवन में लागू कीजिए और जीवन को सार्थक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक रामायण को पहुंचाइए।